ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। अभी गऊओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी, उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिला दो। तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक करते हो आप भी हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी। परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का, वो ला। तो वहाँ एक लस्सी ले जा करते, छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा के उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा महाराज जी ये रहा। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ गए और कहा देखो जी दूध कैसे आवेगा। परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस गऊ के और कहा बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है, और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए, जहाँ जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहाँ कोई कम नहीं, कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष हैं, दूधों की नदियाँ बहती हैं, अमृत फल हैं वहाँ के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर, गरीबदास जी की आत्मा को कबीर साहब सचखंड गए और वहां अपनी सारी स्थिति से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान करके कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देख मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहां गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक हो गई थी।